नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम ज्योग्राफी का लेकर आए हैं। जो ज्योग्राफी का आपका ये पार्ट 2 होने वाला है। जिससे पहले मैंने आपको वन लाइनर ज्योग्राफी का पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था। देखिए, मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया था पूरे एक पेज का। आज मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 भी करवाऊँगा मैं, तो आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए खगोल विज्ञान का। तो इसको शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी लगे हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो, आपका बिहार एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए आपका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो इसी साथ इसे आप ज़रूर पढ़ते रहिए। मैंने कहा था ये आपका जो है आपको क्या बोलते हैं, हर ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिस्ट्री हो, मैं आपको चैप्टर वाइज लाता रहूँगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ जाएं, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। सही है। चलिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? क्या लिखा है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो वो नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। कौन सा है? इकारस जो है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ध्रुव तारा जो है ना, ये सप्तऋषि तारामंडल की ओर जो है संकेत करते हैं। किसका? सप्तऋषि तारामंडल का। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रम करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आपका उल्का, जिसे इंग्लिश में मेट्रॉय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे जानते हैं क्या कहते हैं? ये टूटता हुआ तारा है। क्या है? टूटता हुआ तारा को ये क्या कहते हैं? तो उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। टूटता हुआ तारा मतलब इसे हम इंग्लिश में शूटिंग स्टार भी कहते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो वो कौन सा है जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं? तो वो है आपका वेस्टा। क्या है? वेस्टा को क्या है आपका? वेस्टा। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? तो अरुण और शुक्र जो है पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। अरुण और शुक्र जो है पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? तो निहारिका जो है ये जो है ना गैस और धूल कण से मिलकर जो है एक आकाशीय पिंड बन जाता है। कौन सा? आकाशीय पिंड बन जाता है। आगे देखते हैं, भारत का मंगलयान मिशन किसके द्वारा जो है ना प्रक्षेपित किया गया है? तो भारत का मंगलयान मिशन जो है ये आपका PSLV-25 से द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंतियर ने किया है। किसने किया है? जॉर्ज लेमेंतियर ने किया है। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, वो कौन सा है? तो वो मंदाकिनी है, या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की वर्गीकृत की इकाई क्या है? मतलब किस तरह का आकाशगंगा बना हुआ है? तो ये सर्पिलाकार है। ये इस तरह का आप देखे होंगे कि इस तरह का आपका जो है ना ये आपका बना हुआ था। कौन सा? तो ये आकाशगंगा बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है जो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने वाले समय को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है आपका, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो तारे के विकास क्रम में जो है आपका
प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। किसका होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इसके बाद है तारे का रंग का सूचक क्या है? तो तारे का रंग का सूचक है उसके ताप का। किसके? उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु के ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है तो उसे क्या कहेंगे? तारों के घटित आकाशीय परिघटना को कृष्ण वीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण वीवर अर्थात ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल भी कहते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। कि कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। किससे? दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो कौन सा क्या है? तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी वो बच निकलने नहीं देता, मतलब प्रकाश भी उससे निकल नहीं पाता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। सब चीज़ समा जाने वाला। नेक्स्ट है आपका कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण मतलब रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो इस गुण को बहुत उच्च घनत्व होता है। क्या होता है? बहुत उच्च घनत्व होता है जिसके कारण से जो है रेडिएशन बाहर आने नहीं दिया जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। क्या है? सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है आपका 88 है। कितनी है? 88 जो है आपका अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है। पल्सर की कृष्ण वीवर वासर भंगुर तारा आदि क्या है? तो ये खगोलीय वस्तु है। क्या है? खगोलीय वस्तु है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आपका नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। हबल अंतरिक्ष स्टेशन टेलीस्कोप में पहली बार एक ध्रुव तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बीटलगुएस है। क्या है? बीटलगुएस है। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के सर्वाधिक माध्य घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का घनत्व क्या? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या है? पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। पृथ्वी का विश्वतीय विस्तार 12,756.92 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना है? तो 12,713.6 किलोमीटर है। कितना है? 12,713.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को क्या दिखाई पड़ता है? आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देगा, साथ ही साथ तारे जो है टिमटिमाते नहीं हैं ये भी पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी संगठन में मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी के संगठन में लोहा जो है मुख्य तत्व है जो कि 35% के साथ आगे है। उसके बाद ऑक्सीजन है 30% के साथ। इसके बाद सिलिकॉन है 15% के साथ। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी है। क्या है? दूरी है जो प्रकाश वर्ष की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 इंटू 10 मीटर होता है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की सीमा है। क्या है? प्रकाश वर्ष की सीमा है। यदि एक प्रेक्षक तारों के क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर अवस्थित कहाँ होता है? तो वो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे सप्तऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि कहलाते हैं। इसके बाद है जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होती है तो स्थिति क्या कहलाती है? तो युत विभूति या सिजिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? युत विभूति या सिजिकी कहलाती है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाता है? तो 5 डिग्री 9 मिनट का बनाता है। क्या बनाता है? 5 डिग्री 9 मिनट बनाता है। इसके बाद है आपका
पृथ्वी पर निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो वोस्तोक स्टेशन कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो कास्ते दफन बफन। क्या है? कास्ते द बफन, जो कि 1749 में उन्होंने जो है इसे क्या बोला है कि परिकल्पना दी थी, तर्कपूर्ण जो है ना परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके बाद है इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? तो वे थे बाह्य राशि परिकल्पना के। किसके? बाह्य राशि परिकल्पना के। नेक्स्ट है ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि भूगर्भित इतिहास के अनफसार वर्तमान या आधुनिक यफक क्या कहलाता है? तो ये होलोसीन युग कहलाता है। क्या कहलाता है? होलोसीन युग कहलाता है। 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह मकर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। और इसी के दोनों के बीच की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? विषुवतीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुवतीय रेखा कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी? तो वो भी जो है आपका 111 किलोमीटर ही लगभग में होगी। नेक्स्ट है आपका दो देशांतरों के बीच समय का अंतर जो है 4 मिनट अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर क्या होगा? तो वो 60 मिनट या 1 घंटा होगा। कितना? 60 मिनट या 1 घंटा होगा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है, जो कि पृथ्वी की घूर्णन की वास्तविक अवधि है। नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये उपसोर या पेरीहेलियन कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसोर या पेरीहेलियन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अपसोर या अपहेलियन स्थिति में सूर्य की पृथ्वी की दूरस्थ 15.2 किलोमीटर की स्थित होता है। यह स्थिति कब तक होती है? 4 जुलाई को। कब तक होती है? तो 4 जुलाई को। 20 से 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी एक समान होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? तिथि जो है विषुव कहलाती है। क्या कहती है? विषुव कहलाती है। मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर जो है ना लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थित क्या कहलाती है? तो ये कर्क संक्रांति कहती है। क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के किसके? परिक्रमण गति के। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो महाविस्फोट सिद्धांत। कौन है? महाविस्फोट सिद्धांत। जब पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकृति को भूभाग या जियोड कहा जाता है। क्या कहलाता है? भूभाग या जियोड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि किसी मध्य रेखा में किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने वाली अवधि को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। किधर? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये प्रणाम करने का श्रेय दिया जाता है आपको पोप ग्रेगरी। क्या है? पोप ग्रेगली द 8 को। किसे? पोप ग्रेगरी 8 को। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने जो है आपको
पूरे ये खगोल जो विज्ञान था, खगोल ज्योग्राफी से जिससे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे वन लाइन, ये खास करके PDF है, उतना मैंने आज आपको जो है पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको यह सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।